बीत गई लेकिन खाते कमाते रह गए। ठीक है, कोई किसी का बिजनेस साथ दे दिया, अच्छा नौकरी लग गया तो आगे बढ़ जाता। कितना बढ़ता है, एक साधारण मेरे पर रहता है। लालू यादव जी के पूरे परिवार से हम पूछना चाहते हैं कि इन्होंने कौन सा ऐसा बिजनेस किया, कौन सा ऐसा नौकरी किया कि एक साधारण फैमिली, गरीब फैमिली के रहकर आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। लेकिन इन लोगों से पूछिए, हजार 1200 करोड़ कहाँ से आया पैसा आपके पास? आपने तो जनता को ही चूसा ना। तो ईडी और सीबीआई से वही लोग डर रहे हैं जो गलत किए हैं। ईडी और सीबीआई इसीलिए बनी हुई है ना कि जो गलत करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उस पर अंकुश लगाएगा। विपक्ष पे ही सारी कार्रवाई होगी क्या? वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष पे ही सारी कार्रवाई हो रही है। क्या अगर विपक्ष चोरी करेगी, ईडी के लिए ना विपक्ष है ना सत्ताधारी है। चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। फ्रंट न्यूज जनता की आवाज को बनकर बुलंद रहता है। कहते हैं कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी और खास तौर से देश के अलग राज्यों में किस तरीके के हालात है और क्या कुछ खास है, इसको लेकर के चांदनी में लगातार जनता दरबार लगता है, आज भी लगा हुआ है। अब बात आ रही है बिहार की। बिहार में जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का प्रकोप चल रहा है, सत्ताधारी सरकार में उप मुख्यमंत्री भी अब सुगबुगाहट उनके मन में भी होने लगी है और आरोप भी केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं। जनता में बहुत सारे लोग खड़े हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? राजकिशोर सिंह। कहाँ के हैं? बिहार। अरे बाप रे बाप, बिहार में जो माहौल बना हुआ है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे रिलेशन के लोगों से जो है सोना चांदी फोटो खींच के और हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये जो आक्षेप लगा रहे हैं ना, ये गलत लगा रहे हैं। पहले तो लालू यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला में वो खुद फंसे। क्या उस समय मोदी तो आके उनको नहीं फंसा दिया? या कोई भी नेता तो नहीं फंसाता है ना, कोर्ट फंसाता है। तो जिस समय रेलवे में मंत्री थे और जमीन के नौकरी के बदले जमीन लिए या घोटाले हुए, उस समय भी केस करने वाला कौन था, ये बताने वाला कौन था? ललन सिंह थे। आज वही ललन सिंह इनमें सट गए तो अच्छा लग रहा है। तो केस मुद्दा आज की तो ये नहीं है। दूसरी चीज, आप भी मतलब यहाँ जुड़े हुए देख रहे होंगे, हम लोग की भी लाइफ मतलब पूरी बीत गई लेकिन खाते कमाते रह गए। ठीक है, कोई किसी का बिजनेस साथ दे दिया, अच्छा नौकरी लग गया तो आगे बढ़ जाता। कितना बढ़ता है, एक साधारण मेरे पर रहता है। लालू यादव जी के पूरे परिवार से हम पूछना चाहते हैं कि इन्होंने कौन सा ऐसा बिजनेस किया, कौन सा ऐसा नौकरी किया कि एक साधारण फैमिली, गरीब फैमिली के रहकर आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गए? जब तक ये घोटाला नहीं किए, गरीबों का मसीहा बनते बनते गरीबों को लूट कर, गरीबों के नाम पर ये अपना खजाना भरे। आज जो 41 फ्लैट और ये सब जो पकड़ी गई है, 141 भूखंड पकड़ी जा रही है, क्या ये मोदी पकड़वा रहा है? मोदी भी तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे ना गुजरात की। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं कोई किसी का इसके ऊपर हाथ उंगली उठा? क्या आज भी नहीं उठ रहा है? आज भी अगर वो इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो 2.5 या 3 करोड़ की अपनी संपत्ति दिखाते हैं। लेकिन इन लोगों से पूछिए, हजार 1200 करोड़ कहाँ से आया पैसा आपके पास? आपने तो जनता को ही चूसा ना। तो ईडी और सीबीआई से वही लोग डर रहे हैं जो गलत किए हैं। ईडी और सीबीआई इसीलिए बनी हुई है ना कि जो गलत करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उस पर अंकुश लगाएगा। विपक्ष पे ही सारी कार्रवाई होगी क्या? वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष पे ही सारी कार्रवाई हो रही है। क्या अगर विपक्ष चोरी करेगी, ईडी के लिए ना विपक्ष है ना सत्ताधारी है। चोरी तो कहने का मतलब यह है कि जो चोरी करेगा वो तो उसी को छापा पड़ रही है ना। अगर हम सही हैं तो फिर डर क्यों है? अगर हम मान लीजिए हम विपक्षी है, ठीक है, हम अगर विपक्षी में और भी तो नेता है, उसके ऊपर सीबीआई ईडी का कहा जा रही है? आपने लूटा है तो आपके ऊपर जा रही है। आप क्यों डर रहे हैं? अगर सही है तो मत डरिए ना, खुल के रहिए। कह रहे हैं जब तक हम साथ में थे तब तक तो कोई समस्या नहीं हुई, जब हम इनके साथ गठबंधन कर लिए तब सारी समस्या। अभी भी नीतीश पर कौन ईडी सीबीआई चली गई है? सीबीआई ईडी उसी पर गई है जो पहले से लगा हुआ है। आज चारा घोटाले में एक बार जेल से मतलब आए सजा काट के, अभी बेल पर ही है ये, क्योंकि इनका किडनी ट्रांसफर होने गया था, इसकी वजह से बेल पर है ये। तो कहने का मतलब कि जब आप गलत किए हो, भ्रष्टाचार, पैसे लूटे हो, गरीबों का पैसा, टैक्स का पैसा लूटे हो, तब तुम पर तो ईडी सीबीआई की छापा पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कहाँ से?